हेलो दोस्तों, पिलानी स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 9.3 जिसके अंदर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। मतलब जो अपना टॉपिक होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इस एक्सरसाइज में आपको क्या कर रखा है कि एक जर्नल सॉल्यूशन दे के रखेंगे। कोई भी एक जर्नल सॉल्यूशन हो सकता है, वो इस तरीके से हो, एक्स स्क्वायर ओवर में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आपको क्या करना है कि इसमें सबसे पहले देखोगे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि आर्बिट्री कांस्टेंट और फिक्स्ड कांस्टेंट क्या होता है। तो यहां पर अगर अपन देखें तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं? 2। कौन कौन? एक तो ए है और एक अपना बी है। तो इसका अपने को जितना आर्बिट्री कांस्टेंट दिया है उतना ही अपने को डिफरेंशिएशन करना होगा और कन्वर्ट कर देंगे लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहां पर इसकी फॉर्म बन जाएगी एक्स वाई डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई ओवर में डी एक्स और इक्वल टू में 0। तो ये जो आपको जनरल सॉल्यूशन दिया था, ये वाला जो आपको जनरल सॉल्यूशन दे रखा था, ये पूरा का पूरा आपका किस में कन्वर्ट हो गया? ये हो गया आपके आर्बिट्री कांस्टेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन इक्वेशन बनाने के बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट। ओके, यही प्रोसेस सेम आपको आगे करना है। यहां पर एक छोटा सा जो पॉइंट है वो ये रहेगा कि ऑर्डर ऑफ डिग्री, क्या पॉइंट है? ऑर्डर ऑफ डिग्री, सॉरी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होगी नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट के इक्वल। ओके, नाउ इसको सोल्व करने के लिए मैं कुछ स्टेप्स बताता हूं, तो आपको वो क्या करना है, स्टेप्स टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन, कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन करने के लिए। फर्स्ट स्टेप, जो आपको गिवन जर्नल सॉल्यूशन है, गिवन जर्नल सॉल्यूशन जो आपका है उसको उतनी ही बार डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करो जितना आर्बिट्री कांस्टेंट गिवन हो। ओके, और सेकंड स्टेप में जितनी भी आपके सामने इक्वेशंस बनेंगी, जितनी भी आपके सामने इक्वेशन बनेंगी, जितनी इक्वेशन सामने बने उन सभी से आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव कर दो, आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव कर दो। बस यही आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब सबसे पहले आप जनरल सॉल्यूशन जो गिवन करेंगे उसका डिफरेंशिएशन करो तब तक जब तक उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जितना ना हो जाए, और फिर उसके बाद में जो इक्वेशंस आपके सामने आएंगी उन सभी से आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव कर दो। देन आपका आंसर जो चाहिए रिक्वायरमेंट डिफरेंशियल इक्वेशन वो आपको गेन हो जाएगी। ओके, नाउ इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। एक एग्जाम्पल लेता हूं छोटा सा। ये मान लो अपना कोई एग्जाम्पल है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व जो कि दिया है y इक्वल्स टू a साइन x प्लस में b है, और वेयर A और B आर
आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट। अब इसका सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले मुझे जो गिवन है उसको लिख लेता हूं। y इक्वल्स टू मुझे दिया है a साइन x प्लस बी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, जहां पर नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जो हैं वो है मेरे, एक तो a है और एक b, मतलब दो हैं, एक तो a रहेगा और एक वाला b रहेगा। ओके, तो यहां पर ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं वही ऑर्डर होगा, मतलब 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने जैसे बताया था कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट हो उतना ही आप क्या कर दो, उसका डिफरेंशिएट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो है उसका कर देते हैं डिफरेंशिएट। ओके, तो y का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, y डैश इक्वल्स टू a साइन एक्स प्लस बी का करेंगे तो इसमें लग जाएगा अपना फॉर्मूला u डॉट v वाला। तो a कांस्टेंट है ये तो 0 कर देगा, अब v वाले में ही पार्ट में करना है तो ये आ जाएगा a और साइन का आ जाएगा cos x प्लस बी। ओके, नाउ इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब अपन ने एक बार इसका डिफरेंशिएशन किया है और जबकि आर्बिट्री कांस्टेंट अपने 2 हैं तो अगेन करना पड़ेगा, अगेन डिफरेंशिएट। तो y का तो हो जाएगा y डबल डैश और इसमें अगेन uv वाला फॉर्मूला ले लेंगे तो a तो एज इट इज और cos का करेंगे तो माइनस साइन, तो माइनस साइन आगे लगा लेता हूं और साइन x प्लस बी। ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 थे और 2 बार अपन इसका डिफरेंशिएट कर चुके हैं। अब अपने को प्रूफ करके दिखाना है या फॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो अपना फर्स्ट काम पूरा हो गया। अब सेकंड वाले स्टेप के अंदर मैंने कहा था कि इन दोनों से आप क्या करो, a और b जो आर्बिट्री कांस्टेंट है इनको रिमूव कर दो। तो मैं यहां लिखता हूं बाय इक्वेशन 1 एंड 3। ध्यान से देखो यहां पर y इजिकल टू a साइन x प्लस बी है। ओके, जबकि थर्ड इक्वेशन के अंदर y डबल डैश इजिकल टू माइनस a साइन x प्लस बी है। तो ये जो पार्ट है यहां पर, ये जो इतना सा पार्ट है ये आपके इक्वेशन फर्स्ट के साथ मैचिंग कर रहा है, वहीं सिर्फ इसमें नेगेटिव साइन नहीं है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं इसका तो y और इस वाले पार्ट का नेगेटिव y डैश दोनों इक्वल होंगे। तो इनको एक तरफ कर दो, मतलब ये आ जाएगा y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, जो आपको रिक्वायरमेंट थी वो। तो आपको इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत होती, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट करना, उसके बाद में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करो और फिर उसके बाद में ऐसा देखो कि किन इक्वेशनों को कंपेयर करें जिससे आर्बिट्री कांस्टेंट रिमूव हो जाए। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेके आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं इसको। जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो अपना दे रखा है, मान लो फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली of ellipse, family of ellipse having foci on x axis and center of the origin, सेंटर जो वो ओरिजिन पे है। ये अपने को क्वेश्चन किया है गिवन और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना के दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं क्लास 11th के बारे में कुछ बातें बताता हूं, छोटी छोटी कॉनिक सेक्शन से जुड़ी हुई। किसी बच्चे ने पहले नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो अब बता रहा हूं कॉनिक सेक्शन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स वो लर्न कर लेना, जिससे कि आप 9.3 के ज्यादातर क्वेश्चन आराम से इजीली सोल्व कर पाओगे। ओके, तो मैं यहां पे बताता हूं आपको कुछ पॉइंट्स जो कि आपके हैं। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट है अपना इक्वेशन ऑफ सर्कल। फर्स्ट पॉइंट रहेगा इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसके अंदर आपको इस तरीके से कोई एक ग्राफ के अंदर सर्कल देते थे जिसका सेंटर होता था H और
के, और आउटर पॉइंट एक्स वाई होते थे, तब इसकी इक्वेशन होती थी आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। एक तो ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है। वहीं अगर ये एट ओरिजिन पे होता, एट ओरिजिन मतलब एक्स जो एच है इसकी वैल्यू 0 और के की वैल्यू भी 0, और ग्राफ कुछ इस तरीके से यहां पर सेंटर पे होता, देन आप इसके लिए लिख सकते थे आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स और एच की वैल्यू 0 फिल कर देंगे, देन ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में y और y के की वैल्यू फिर 0 डाल देंगे तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर। तो ये होगा एट ओरिजिन पे इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, नाउ नेक्स्ट अपन ले लेते हैं इसी के अंदर इलिप्स शेप। नेक्स्ट जो है आपकी इलिप्स। तो इलिप्स के लिए इसकी दो इक्वेशन होती हैं, एक तो ये वाली कि हो सकता है वो एक्स एक्सिस के अलोंग दिया हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी अपना इलिप्स का ही था, और इसके अंदर जो इक्वेशन होती थी वो थी अपनी एक्स स्क्वायर ओवर में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर में बी स्क्वायर इक्वल्स टू में 1, जहां पर अपना ए जो है वो बड़ा होना चाहिए बी से। ओके, और इसी इक्वेशन को अगर अपन वाई एक्सिस के अलोंग ले लेते इलिप्स को, देन ये इक्वेशन होती है अपनी सेम यही एक्स स्क्वायर ओवर में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, लेकिन ए लेस होता बी से। बस इतना सा फर्क है इसके अंदर और कोई खास फर्क नहीं है। उसके बाद में अगर अपन डिस्कस करें इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, इलिप्स के बाद में मान लो मैंने ले लिया पैराबोला, पैराबोला, तो इसके लिए एक ग्राफ तो आपका ये वाला होता था, एक ग्राफ आपका इसके अलोंग हो जाता है यहां से, और एक अपर साइड में वाई एक्सिस के और एक लोअर साइड में। तो इसके लिए इक्वेशन होती थी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड इसके लिए होती है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax, और इसमें हो जाती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay एंड इसके लिए होगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। तो इस तरीके से एक तो है इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक इलिप्स की दो इक्वेशंस और 4 पैराबोला की। अब 2 बच जाती हैं आपके हाइपरबोला की, तो मैं उनको भी यहां इसको इरेज करके बना के दिखा देता हूं, जो कि आपकी है हाँ। तो ये जो आपकी इक्वेशन यहां ले लेता हूं मैं हाइपरबोला। तो हाइपरबोला कुछ अलग नहीं होती, इलिप्स के जैसी ही होती हैं, बस उसमें फर्क क्या होता है नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का। यहां पर हो सकता है आपका हाइपरबोला और एक हो सकता है अपर और लोअर साइड में। तो इसके लिए सेम यही इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यहां पे प्लस का साइन होता तो इलिप्स की बन जाती, अभी नेगेटिव साइन है इट मींस हाइपरबोला की है। सिमिलरली इसके लिए होगा माइनस एक्स स्क्वायर ओवर में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से ये जितनी इसकी कंडीशंस बनेंगी यही अपना मेन आंसर हो जाएगा। आई होप ये यहां तक जो मैंने बताया है क्लास 11 से रिलेटेड ये आपको समझ में आया होगा। बस ये लर्न कर लेना, इससे आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ओके, तो मैं अभी आपको ये क्वेश्चन जो दे रखा है इसको सोल्व करके दिखाता हूं किस तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं इसको स्टार्ट। एक बार मैं इसको इरेज कर लेता हूं। हाँ, तो ये कर लिया मैंने इरेज इसको। हाँ, तो अब करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। यहां पर इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये है अपना मेन पॉइंट। ओके, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है ये अपने को बोल रहा है एक्स एक्सिस पे। कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे। तो इसके लिए मैं अगर इलिप्स शेप बनाऊंगा तो ये वाली शेप बनेगी।
तो इसके अकॉर्डिंग मैंने इक्वेशन ऑफ इलिप्स आपको बताई थी, क्या होगी, एक्स स्क्वायर ओवर में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। ओके, अब यहां पे नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, तो वो आपके दो हैं। कौन कौन है, एक तो ए है और एक बी ना। तो डिफरेंशिएट भी अपने को दो बार करना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसका कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो एक्स स्क्वायर ओवर में ए स्क्वायर जो है इसका डिफरेंशिएट करें, एक्स स्क्वायर ओवर में ए स्क्वायर, तो अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये मैं रफ वर्क कर रहा हूं, क्या फॉर्मूला लगेगा, न्यूमिनेटर ओवर में डिनोमिनेटर वाला, मतलब एन डी माइनस एन डी ओवर में डी स्क्वायर, मतलब ये न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएट, यहां पे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले अपन एक्स स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएट, और डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस जो न्यूमिनेटर है वो एज इट इज, और फिर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट, और ओवर में डिफरेंशिएट का होल स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर का किया तो ये आ गया आपका 2x, और ये ए स्क्वायर एज इट इज माइनस, इसमें ए स्क्वायर का करेंगे जीरो हो जाएगा, तो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ए की पावर 4। ये आ गया आपका 2x ए की स्क्वायर ओवर में ए की पावर 4, इससे कैंसिल हो रहा है। देन आ गया 2x ओवर में ए स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएट ये आ जाता है 2x ओवर में ए स्क्वायर। अब जो अगला पार्ट है इसमें अपने को करने की जरूरत नहीं है, वाई स्क्वायर ओवर में बी स्क्वायर जो है इसको भी अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे ही कि 2y ओवर में बी स्क्वायर, लेकिन जो y है इसका अगेन करेंगे तो y डैश भी आ जाएगा, 1 का किया तो इक्वल टू में 0। ये इधर वाला पार्ट आपको इसी के थ्रू अपन कर सकते हैं। ओके, नाउ अब इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, फिर अगेन इसका डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट 2x और में ax स्क्वायर का करेंगे, तो ये अपना इसका ऊपर वाला 2 कैंसिल हो क्या जाएगा, 1 ओवर में a स्क्वायर प्लस इधर वाले पार्ट का आ जाएगा y डैश ओवर में b स्क्वायर, और प्लस में y डबल डैश ओवर में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है ही। तो ये आ जाएगा इस इक्वेशन का, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे वो। अब यहां से मैं एक बार इस डायग्राम को इरेज कर देता हूं और अपन यहां कर लेते हैं इसको सोल्व। तो अब देखो ये जो इक्वेशन आपकी थर्ड बनी है इसको अपन चाहें तो यहां पर पुट कर सकते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो कि आपको दे रखा है उसमें, मान लो मैंने यहां, या फिर आप सेकंड में भी कर सकते हो इसको। यहां पर मैंने लिखा बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड वाली इक्वेशन है ये कुछ आपकी इस तरीके से है, 2x ब्रैकेट में 1 ओवर में a स्क्वायर प्लस 2y डैश ओवर में b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये जो पार्ट है यहां पर मैं 1/a स्क्वायर की वैल्यू बनाकर ये वाली और इसे यहां फिल कर सकता हूं, तो इसको मैं फिल कर देता हूं जो कि आपकी होगी 2x आ गया, फिर 1/a स्क्वायर की वैल्यू यहां से लेके आए तो आएगी y नेगेटिव है और y डैश ओवर में b स्क्वायर प्लस y डबल डैश ओवर में b स्क्वायर, ये भी नेगेटिव ही आएगा, प्लस में आगे का जो पार्ट है ये वाला ऐसे के लिख देंगे 2y डैश ओवर में b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ अब इस पार्ट का ले लेते हैं एलसीएम और नेगेटिव साइन बाहर कर देते हैं, तो आ जाएगा -2x, अंदर के पार्ट का एलसीएम लिया b स्क्वायर, ये आ जाएगा y डैश का होल स्क्वायर माइनस y और y डबल डैश, और ये प्लस में 2y डैश ओवर में b स्क्वायर है ही, दोनों का b स्क्वायर कॉमन करके उधर भेज देते हैं 0 हो जाएगा, और 2 ले लेते हैं कॉमन और 2 को भी उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहां से -x और ये है ब्रैकेट के अंदर y डैश का स्क्वायर प्लस y और y डबल डैश प्लस ये है y और y डबल सिंगल डैश।
अब यहां से इसको सिंपल वे में अरेंज करके रख दो और आपका जो भी आंसर है वो हो जाएगा। तो ये जो आपका आंसर कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सिंपल वे में लिखेंगे तो माइनस एक्स वाई डैश का स्क्वायर, माइनस को इससे भी किया माइनस एक्स वाई डबल डैश, और ये एज इट इज। अब इसको आप चाहो तो रीअरेंज कर दो, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ऑर्डर जो वो पॉजिटिव लेना होता है, तो इसको रीअरेंज करके मैं लिख देता हूं इसका जो भी आंसर है। इसको पॉजिटिव किया तो ये आ गया एक्स वाई वाई डबल डैश, और इस पार्ट को फिर लिख देता हूं प्लस में एक्स वाई डैश का स्क्वायर, और ये पार्ट जो ये नेगेटिव साइन का ले लेता हूं वाई और वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जो भी आंसर है वो। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसमें क्या किया आपने, कुछ खास नहीं किया है, बस सिंपल सा क्या करना होता है कि जो नंबर दिया है उसका डिफ्रेंशिएट कर दो जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है, और फिर उनको रिमूव कर दो, यही करना होता है इसमें। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेके बताता हूं मैं आपको। जैसे अपना जो एग्जांपल है, हाँ, तो जो एग्जांपल है वो अपना ये है कि फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ पैराबोला, मतलब कौन सी है, पैराबोला की है, और वो भी अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से ये वाला होगा, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग ये वाला। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला सबसे पहले लिख लेते हैं, जो मैंने अभी लिखवाई थी थोड़ी देर पहले, जो कि थी आपकी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब वही नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, एक है, कौन है, a है, तो वन टाइम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट, वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर का 2y और y डैश, 4x का करेंगे तो आ जाएगा 4a। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। ओके, अब अपने को क्या करना है, यहां से 4a को रिमूव करना है। तो ये जो अपना इक्वेशन फर्स्ट का पार्ट है, इसके अंदर ये जो इतना सा पार्ट है ये है 4a, तो इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब ये जो वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर लिख लिया, इक्वल्स टू लिख दिया। ये जो आपका 4a है, यहां से 4a की वैल्यू फिल कर देंगे, जो कि आपकी कितनी है, 2y y डैश है, तो मैं यहां लिख लेता हूं 2y और y डैश, और फिर आगे ये x है, ये मैंने इसको x भी लिख दिया। तो ये हो गया आपका एक तरीके से जो भी आंसर था वो। अब इसको चाहो तो थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, और इतना छोड़ना चाहो तो इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ये पैटर्न है। दूसरा, अगर आप थोड़ा और सिंपल वे में करने के बजाय यहां पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, तब भी आप डायरेक्ट निकाल सकते। मतलब यहां पर आपको 10th क्लास का मेथड यूज में लेना होता है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कुछ भी। तो मान लो मैं आंसर तो ये हो चुका है, इसको चाहूं तो और थोड़ा सिंपल वे में लिख सकता हूं पीछे, अगर आंसर मैच करना हो तो। और अगर मैं इसको वैसे आगे करना चाहूं तो ऐसे कर लेता हूं, मान लो दोनों को डिवाइड करके दिखा दूं। फर्स्ट इक्वेशन लिखी एज इट इज वाई स्क्वायर ओवर में इक्वल टू 4ax, ऐसे ही इसको नीचे कर दिया इसके 2y और y डैश, और इसके डिवाइड में ये 4a से 4a कैंसिल, क्योंकि अपने को तो a रिमूव करना था। देन ये आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से x, और ये इधर आ जाएगा 2y y डैश और x। देख सकते हो दोनों में आंसर सेम ही है। आप कौन सा भी कॉन्सेप्ट यूज में ले सकते हो, ये डिपेंड करेगा बच्चे के माइंड के ऊपर। ओके, नाउ अब करते हैं एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन स्टार्ट। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये दे रखा है x अपॉन में a प्लस वाई अपॉन में b इक्वल्स टू 1। इसको दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट हैं आपके a और b, दो हैं। कौन कौन है, एक तो a है और एक अपना b है, तो दो बार अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां कर देता हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएट, x ओवर a का करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 ओवर में a, न्यूमिनेटर अपन डिनोमिनेटर फॉर्मूले के थ्रू, प्लस y ओवर में b का करूंगा तो ये आ जाएगा आपका b का तो 1 ओवर में b, और y का करेंगे अगेन तो y डैश, और इक्वल्स टू 1 का आ गया 0। ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहां अगेन अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि दो यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। तो अगेन डिफरेंशिएट, तो इसका करेंगे 1 ओवर a का तो कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो ये आ जाएगा y डबल डैश
ओवर में b इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से सिंपल थर्ड इक्वेशन से सीधा ही हो रहा है ये, तो इसको इधर भेज दें b को, देन 0 से इनटू होगी तो y डबल डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 0। और यही है आपकी इक्वेशन जो आपको चाहिए। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, आंसर ये हो जाएगा। ओके, मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो मैंने स्टेप बताए हैं इसका यूज लो और आंसर आपको मिल जाएगा। मतलब जितने आर्बिट्री कांस्टेंट को काउंट करो उतनी बार उनको डिफरेंशिएट कर दो और उन आर्बिट्री कांस्टेंट को रिमूव कर दो। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपको दिया है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए और बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट सबसे पहले, तो यहां पर अपने दो हैं, एक तो ए और एक बी, एक ए है और एक बी है। नाउ अब डिफरेंशिएट करते हैं इसका, फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशिएट किया तो जब अपन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा 2y और फिर y डैश, मतलब ये आ जाएगा 2y और y डैश इज इक्वल टू, इस पार्ट का करते हैं, मतलब यहां रफ कर लेता हूं मैं एक बार, a बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो दिया है तो इसमें लग जाएगा u और v वाला फॉर्मूला u डैश v और v डैश u। तो a कांस्टेंट, तो फर्स्ट ये वाला पार्ट तो पूरा ही जीरो जगह लिख नहीं रहा हूं मैं, इस पार्ट का कर लेंगे तो a एज इट इज और बी स्क्वायर का 0 आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा आगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस है ये, इसका हो जाएगा माइनस का 2 और x, क्या हो जाएगा माइनस 2ax, तो ये आ गया माइनस 2ax। ओके, तो यहां से अब चाहें तो 2 को कैंसिल कर लेते हैं, ये आ जाएगा y डैश इक्वल्स टू माइनस ax। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां से ये जो पार्ट है इसको मैं हटा देता हूं एक बार रफ वर्क के लिए। तो उसके बाद में जो आगे कह रहा है, सेकंड इक्वेशन बन गई अपनी। अब उसके बाद में अपने को नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट 2 थे तो अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मैं अगेन डिफरेंशिएट कर देता हूं इसको। y डबल डैश का करूं डिफरेंशिएट तो इसमें uv वाला फॉर्मूला लगेगा, मतलब फर्स्ट टाइम y का डैश और सेकंड y एज इट इज प्लस फर्स्ट y एज इट इज और सेकंड y का डबल डैश हो जाएगा। माइनस ax का करेंगे तो माइनस a आ जाएगा ओनली, इसको सिंपल वे में लिख लेते हैं y डैश का होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार है ना, प्लस ये आ जाएगा y और y डैश और माइनस का a। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। तो ये अपने दो बार इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या करते हैं कि इस वैल्यू को, जैसे a की जो वैल्यू मिली इसको अपन शिफ्ट कर देंगे यहाँ a की जगह पर, देन जो अपना आंसर होगा वो मिल सकता है। और चाहो तो यहां कर लो, किसी में भी कर लो आप, मतलब आपके ऊपर डिपेंड है, बस हमें तो ये याद रखना है a और b जो आर्बिट्री कांस्टेंट है ये रिमूव हो जाए। तो मैं यहां थर्ड और सेकंड की हेल्प लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो इनकी हेल्प से करें। ये है आपका y और y डैश, ये लिखा मैंने y और y डैश इक्वल्स टू माइनस माइनस a की वैल्यू ये जो आई है ये सारी की सारी मैं यहां रख ही देता हूं, इस माइनस के साइन को हटा लेता हूं जो कि रिमूव किया, देन a की वैल्यू डाल दिया, ये जो है आपकी y डैश उसका स्क्वायर प्लस y और y डबल डैश, और ब्रैकेट के बाहर x दे रखा है, ये x ले लिया। देन जो भी आपका आंसर है इसको सिंपल वे में लिख लो, y डैश इक्वल टू इस x को इससे इंटू किया, x y डैश का स्क्वायर प्लस y डैश और x। अब इसको एक सही प्रॉपर वे में अरेंज करके लिख दो, ये सारा का सारा पार्ट इधर ले चले, तो ये आ जाएगा आपका x y डबल डैश प्लस x y डैश का स्क्वायर और माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। तो ये अपने आंसर ले लेंगे, ये हो जाएगी अपनी दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा कि क्या किया। पहले इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट किए, उसके बाद में अपन ने जितने इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट थे उतनी बार डिफरेंशिएट कर दिया और फिर a और b को रिमूव कर दिया, अपने को जो रिक्वायरमेंट डिफरेंशियल इक्वेशन की थी वो अपने को फाइंड हो गई। ओके, नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये है अपना y इक्वल्स टू a e और इसकी पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x। नाउ इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और काउंट करें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, जो कि अपने a और b दो हैं,
तो ये मैंने 2 लिख लिए, एक तो अपना a है और एक b, तो मतलब डिफ्रेंशिएट भी 2 टाइम करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से इसका डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। y का क्या, y डैश a e3x, मतलब a e3x, इसका करते हैं तो ये u और ये v वाला फॉर्मूला होगा a डैश e3x प्लस a एज इट इज और e3x का डैश। तो इसका तो ये पार्ट 0 होगा तो कंप्लीट 0 हो जाएगा। इस पार्ट पे आते हैं, ये आ जाएगा a और 3x का करेंगे तो e की पावर 3x से आएगा और 3x का कर देंगे 3, ये आएगा इसका डिफ्रेंशिएट। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 3a e की पावर 3x, फिर b e की जो भी पावर है ये इसका करते हैं b और ये 2x, इसका करेंगे, इसको u माना, इसको v, तो सेम सिमिलरली फर्स्ट पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से क्योंकि कांस्टेंट है। सेकंड पार्ट में आ जाएगा b एज इट इज e माइनस 2x एज इट इज, और फिर माइनस 2x का करेंगे तो माइनस 2 आगे, ना इसका आ जाएगा माइनस 2b e की पावर माइनस 2x। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब इसका अगेन करते हैं डिफरेंशिएट। एक बार मैं थोड़ा रफ वर्क बना लेता हूं, यहां से ये इरेज कर दिया। हाँ, तो ये थी अपनी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका तो आ जाएगा y डबल डैश 3ae का यहां पे करके देख लेते हैं 3ae 3x, तो फर्स्ट वही uv वाला फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट पार्ट कांस्टेंट a आएगा तो 0 कर देगा, सेकंड पार्ट को ले लेते हैं, मतलब 3ae की पावर 3x एज इट इज, और इस 3 को आगे ले आएंगे तो इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा 9ae की पावर 3x। यहां लिख लेते हैं 9ae की पावर 3x माइनस 2abx जो है इसका और कर लेते हैं यहाँ पे माइनस 2be की पावर माइनस 2x। तो फर्स्ट पार्ट तो अपने करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कर लेते हैं माइनस 2b इंटू ई की पावर माइनस 2x एज इट इज है, और ये फिर इसका अगेन करेंगे 2 आगे आ जाएगा तो ये माइनस का 2 और ले आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 और माइनस 2 4, ये आ गया b और e की पावर माइनस 2x। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 4b e की पावर माइनस 2x। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, कोई भी यहाँ पे आप चाहो वो मेथड ले लो जो आप 10th क्लास में लेते थे, जैसे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो भी मेथड लेते थे आप वो अपनी तरफ से यूज में ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनके इक्वेशन सेम करने की कोशिश करता हूँ, या फिर मान लो इन इक्वेशंस को इनटू कर लो। मान लो मैंने किया फ्रॉम इक्वेशन मल्टीप्लाइंग जो है सेकंड वाली उसको 2 से इंटू कर दिया। किससे इंटू कर दिया, 2 से, ताकि ये जो 4 है इस 4 के जैसा बन जाए, है ना, क्योंकि ये सेम होंगे, फिर ऐड कर दूंगा तो दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इक्वेशन इसको इंटू कर लेता हूं, ये बन जाएगा, इसको 2 से किया तो 2y डैश इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन 1 को कर लेते हैं, रुको, इक्वेशन 1 जो अपना ये यहाँ पे 2 से इंटू करें तो ये दोनों सेम हो जाएंगे ना, ऐड कर देंगे। हाँ चलो ठीक है, तो अपन ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका जहां माइंड चले ना जिस बच्चे को, वो उस तरीके से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं मान लो इसको 2 से कर रहा हूं तो ये 2 से किया तो 2y, इसको 2 से करें तो ये आ जाएगा 2ae की 3x प्लस इसको 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2be की पावर माइनस 2x। देन ये जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर जो सेकंड है ये वाली, इस इक्वेशन को देखें तो ये वाला वेरिएबल जो था बी पार्ट ये सेम हो चुका है, तो दोनों को ऐड कर दें। तो इसके नीचे ये लिख लेता हूं y डैश इक्वल्स टू ये जो है 3ae की पावर 3x माइनस 2be की पावर माइनस 2x। तो ये दोनों पार्ट सेम है, ऐड कर दिया, ये पार्ट कैंसिल हो गया। देन ये आ जाएगा आपका इधर से तो 2y प्लस y डैश, और ये वाला आ जाएगा 2ae 3x, और ये 3 टाइम 2 टाइम, तो ये 5 ही आ जाएगा सीधा। इसको मैं 5 लिख देता हूं यहां पर, ये आ जाएगा आपका 5। अब इस 5 को इधर भेज दूं तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये जो पार्ट है, तो ये आ जाएगा यहां से 2y प्लस y डैश ओवर में 5, इधर से आ गया a e और 3x। अब ये जो वैल्यू मिली है अपने को, ये अपन चाहें तो इस थर्ड इक्वेशन में, जो अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड है, इस पार्ट पे यहां पर फिल कर सकते हैं। और अगर नहीं करना चाहते तो अगेन ये भी कर सकते हो कि आप इस वैल्यू को, फर्स्ट वाली को 3 से इंटू कर लो, मतलब 3 से इंटू करेंगे तो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सिमिलर हो जाएंगे,
तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको यहीं पे हाईलाइट करके छोड़ देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 और मल्टीप्लाइंग बाय 3, अब सॉरी मल्टीप्लाइंग बाय 3 से करना है। 3 से किया तो ये आ गया 3y इक्वल्स टू ये आ जाएगा 3ae पावर 3x प्लस 3be माइनस 2x। अगेन यही इक्वेशन लाके इससे अब की बार सब्ट्रैक्ट कर दो, देन ये आ जाएगा y डैश इक्वल्स टू ये आ जाएगा एज इट इज 3ae की पावर 3x माइनस 2be माइनस 2x। इनका साइन एक्सचेंज कर लो, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव ये पॉजिटिव, देन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3y माइनस वाई डैश इक्वल्स टू ये दोनों प्लस के हो गए, ये पार्ट कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं इसको लिख लूँगा 5be माइनस 2x। अब 5 को इधर भेज दो, जैसे पीछे यहाँ पे ax वाले में किया था ना, ये जो पार्ट था, तो ये आ जाएगा आपका 3y माइनस वाई डैश ओवर में 5 इक्वल्स टू be पावर माइनस 2x। तो ये अपने को दो वैल्यूज मिल गई। अब क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को अपन किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लो अपन थर्ड इक्वेशन का यूज ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में ये क्या है y डैश, ये लिखा मैंने y डैश इक्वल्स टू 9 का 9 लिख लिया। अब ये है a e और उसकी पावर 3x, तो इसकी वैल्यू यहां पर अपने पास थी ना, जो ये वाली है, फिल कर देते हैं। कितनी है, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2y प्लस वाई डैश ओवर में 5, फिर आगे करें ये प्लस प्लस 4। अब ब्रैकेट के अंदर इसकी जो वैल्यू है ये be माइनस 2x जो अभी निकाली, ये वाली जो वैल्यू है फिल कर दें, क्या है 3y माइनस वाई डैश ओवर में 5 और ब्रैकेट क्लोज। अब इसको बना देते हैं सिंपल वे में, ताकि जो अपने को आंसर फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आ जाए। तो मैं इसको लिख लेता हूँ y डैश और ये जो 9 है इसको अंदर इंटू कर लेता हूँ। 9 को 2 से इंटू किया 18, y प्लस 9 को किया तो 9y डैश ओवर में 5 प्लस इसी तरीके से 4 को अंदर इंटू कर दूं, देन आ जाएगा 12y माइनस 4y डैश ओवर में 5। अब यहाँ से इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो ये आ जाएगा अपना कुछ इस तरीके से y डबल डैश इक्वल्स टू एलसीएम लिया तो 5 18y प्लस 9y डैश प्लस 12y माइनस 4y डैश। इस 5 को इधर भेज दें तो ये आ जाएगा 5y डबल डैश और ये 18y है और ये 12y, तो ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे 30y और ये 9y डैश है और ये माइनस 4y डैश है, तो ये आ जाएगा प्लस का 5y डैश। इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, निकाल लेते हैं। 5 कॉमन निकाला तो इसका तो आ जाएगा 6y और ये आ जाएगा प्लस में y डैश। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में इधर जाके सभी को एक तरफ कर देते हैं, देन ये आ जाएगा y डबल डैश माइनस ये y इधर आए तो y डैश और ये माइनस का 6y इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगी अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार वही कर रहा हूँ कि सबसे पहले आर्बिट्री कांस्टेंट काउंट कर लेता हूँ, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और फिर उसके बाद में एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड यूज में लेके अपन उन ए और बी को रिमूव करते हैं और देन अपनी जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो फाइंड हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।